यदि शर्म को दूर करना है तो ये 5 चीजें 5C आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर ये 5C आप में क्लियर नहीं है तो आपको शर्म आना तय है। तो ये 5C है। सबसे पहला है कॉन्फिडेंस, दूसरा है कंफ्यूजन, तीसरा है क्लैरिटी, चौथा है कम्युनिकेशन और पांचवा है कंफर्ट। ये 5 जो जोन है हमारी लाइफ की, ये चीजें अगर क्लियर नहीं होती, इन्हीं के अनक्लियर होने की वजह से जो है हमें शर्म आती है किसी से बात करने में हो, या कहीं पर भीड़ में अगर किसी चीज की स्पीच दे दिया जाए बोलने पे, या हम कोई प्रोजेक्ट तैयार किए और 10 लोगों को समझाना चाहते हैं, वहां पर हम हिचकिचाते हैं। तो कारण है शर्म। तो ये 5 चीजें आप अगर क्लियर कर लेते हैं, आपका शर्म जो है आपसे कई कोसों दूर भाग जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। शर्म आने का सबसे जो बड़ा कारण होता है कि हमें आत्मविश्वास की कमी होती है। हमारा जो आत्मविश्वास जो पूरी तरह से साफ नहीं होता है, इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाइए। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, या आप उसके बारे में पहले नॉलेज जुटा लीजिए। तो नॉलेज ही जो है आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा मजबूत करेगा। इसलिए जो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप उस चीज के बारे में नॉलेज जुटाइए और कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप कभी भी किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी है। आप में कॉन्फिडेंस आना तय है और वो आपको निश्चित करना होगा कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सही है, कोई डाउट इसमें नहीं है। और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है कंफ्यूजन। अगर किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपको स्पीच देने कह दिया जाए और आप भीड़ में आप स्पीच दोगे, तो स्पष्ट तरीके से स्पीच आप तभी दे पाओगे बिना हिचकिचाए हुए, जब आपका टॉपिक जिस चीज पर आप स्पीच देना चाहते हो उस चीज के बारे में एक भी कंफ्यूजन आपको ना हो। तो आप पहले टॉपिक देख लीजिए, उसमें जो कंफ्यूजन आ रहा है, आपको आपके मन में जो क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है उसका नॉलेज जुटाइए, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। तो जब तक आप नॉलेज नहीं जुटाओगे, जब तक आप अपने कंफ्यूजन को दूर नहीं करोगे, तब तक जो है ये शर्म भागने वाला नहीं है। तीसरा है अस्पष्टता। आप में जो आप जो बोलते हो वो आपको आप जो स्पष्ट नहीं कर पाते हो, स्पष्ट तरीके से किसी को समझा नहीं पाते हो। इसलिए आप जो घर में या कहीं पर भी जो अपने दोस्तों के साथ जो उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर आप किसी भीड़ में कहीं जहां पर आपको शर्म लगता है वहां पर अगर आपको वर्क करना पड़ जाए तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए उस चीज के बारे में पूरी तरह से ये आंक लीजिए कि हाँ, मैं इस चीज को अब जो तैयार हो चुका हूँ, स्पष्ट तरीके से समझा दूंगा बिना हिचकिचाए हुए। तो और स्पष्ट तरीके से तब आप तभी बोल सकते हो जब आपको उस चीज के बारे में नॉलेज हो जाएगी पूरी तरह से। इसलिए जरूरी है कि नॉलेज होना, नॉलेज सीखना बहुत जरूरी है। तो जिस चीज के बारे में आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो उस चीज के बारे में आपको नॉलेज जुटाना पड़ेगा। उसके बाद जो आता है चौथा नंबर, वो है कम्युनिकेशन। कि बातचीत करने का तरीका मजबूत होना चाहिए। कि आप किसी से भी अगर बात करते हैं तो आप जो है आपकी मजबूती होती है, आपके अंदर आत्म कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता है, आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ता है आप अगर किसी से बात करते हो। इसीलिए जो कम्युनिकेशन स्किल आपको मजबूत करना हो। तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है तो आपको एक साहस की जरूरत है। एक साहस आपको करना होगा, किसी बड़े बुजुर्ग से बातचीत कीजिए या अपने दोस्तों से जो अपने लक्ष्य के बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कीजिए और ऐसे दोस्तों से दूर ही हो जाइए जो आपको आपके गोल से भटकाते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होना चाहिए। उसके बाद जो है पांचवा है कंफर्ट जोन। कि हम आरामदायक जो क्षेत्र है, क्या मान लीजिए हमें घर में बैठने में आराम मिलता है या कहीं पर भी हम कोई वर्क नहीं करना चाहते, उस कंफर्ट जोन को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते हैं, हम परेशानी में डूबना ही नहीं चाहते, तो बिना परेशानी से लड़े जो है आप कभी सफल नहीं हो सकते या आप कोई भी चीज पा नहीं सकते। हर चीज को पाने की में जो आपको समस्या आएगी ही, परेशानी आएंगे, तो आपको उससे लड़ना पड़ेगा। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आपको भीड़ में जाना होगा, भीड़ में बातचीत करनी होगी। हो सकता है कि आपकी दूसरों की बातें शुरुआत में कोई आपका मजाक उड़ा दे, आपकी कमजोरी का मजाक उड़ा दे, तो वो आपको सहना होगा। तो ऐसे अगर आपको कोई मजाक उड़ा देता है तो आप गुस्सा में अगर चले आओगे और फिर नहीं जाओगे, हाँ यार लोग मजाक उड़ाते, तो ऐसे अगर सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। इसलिए थोड़ा सहना भी पड़ेगा परेशानी को। ये 5 चीजें अगर आप में क्लियर हो जाती है 5C, तो आप लाइफ में हर समय कुछ ना कुछ जो भी करोगे बेटर करोगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए ये वीडियो आपको कैसी लगी।